तो हाय गाइस, कैसे हो यार आप सब। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। नेहा और ऋषिका की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी ऋषिका मैडम होती है वो तो बेडरूम में आराम और सुकून से सो रही होती है, वो भी दरवाजे को लॉक करके। और हमारी जो नेहा होती है वो आती है रूम में, उसको सर्दी लग रही होती देखती है तो रूम लॉक होता है, ऐसा बोल के वो भी वहाँ से चली जाती है। और जो हमारी ऋषिका है वो उसको जैसे ही पता चलता है कि रूम लॉक था, वो एकदम से रूम खोलती है और बाहर जाती है और मैनेजर से पूछती है कि वो जो लड़की थी वो कहाँ पे है। वो बताता है कि वो बाहर चली गई है। अब आगे हमारी जो नेहा होती है वो बाहर जाती है, बाहर स्नोफॉल हो रही होती है, वो बस स्नोफॉल के में जाके खड़ी हो जाती है और ऐसे ही घूमने लग जाती है। स्नोफॉल को वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि जिस चीज़ को उसको सपना था आज फाइनली वो पूरा हो चुका था। स्नोफॉल में वो ऐसे ही खेल रही होती है। और हमारी जो ऋषिका होती है वो जैसे ही अंदर से बाहर आती है देखती है तो जो हमारी नेहा होती है वो बाहर खड़ी होती है। और जैसे ही हमारी ऋषिका की नज़र हमारी नेहा पे पड़ती है तो हमारी जो ऋषिका होती है वो नेहा को पहले देखती है और जैसे ही उसकी नज़र नेहा पे पड़ती है तो वो हमारी नेहा को देख के स्माइल करने लग जाती है। और फिर कुछ देर के लिए तो हमारी ऋषिका बस हमारी नेहा को ही घूरती रहती है, क्योंकि हमारी जो नेहा होती है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। और ऐसे ही हमारी जो नेहा होती है वो स्नोफॉल में खेल रही होती है और जैसे ही वो मतलब ऐसे आगे जा ही रही होती कि अचानक उसका जो पाँव है वो फिसलता है। और जैसे ही फिसलता है तो हमारी जो ऋषिका होती है उसको बचाने के लिए जा ही रही होती कि उससे पहले ही हमारी जो नेहा होती है वो गिर चुकी होती है। और जैसे ही हमारी नेहा गिरती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि आपको पता है जो स्नोफॉल की बर्फ़ होती है वो मतलब स्लिपिंग करने लग जाती है और उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। और जैसे ही वो गिरती है तो ऋषिका एकदम उसके पास आती है और उसको बोलती है, क्या है यार तुम बच्ची हो क्या, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे स्लिप हो जाता है इंसान, स्लाइडिंग होने लग जाती है, तुम पागल हो चुकी हो, चलो अंदर चलो, कितनी ठंडी हो चुकी हो। फिर जो हमारी नेहा होती है वो जैसे ऋषिका की तरफ देखती है तो ऋषिका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, फिर से उसको डांटने लग जाती है। और जैसे ही नेहा देखती है तो ऋषिका उसको डांट रही होती है। नेहा उससे हाथ छुड़वाती है, बोलती है रहने दो, मैं उठ जाऊँगी, मुझे नहीं लगी है चोट, आपकी सहारे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बोल के जो नेहा है वो उठती है और जो ऋषिका होती है वो फिर से उसको हाथ पकड़ती है अपनी तरफ खींचती है और बोलती क्या हो गया है तुम्हें, तुम पागल हो चुकी हो क्या, मुझे क्या तुम पे थोड़ा सा डांटने का भी हक नहीं है क्या मैं ये भी हक खो दिए। फिर जो नेहा होती है प्लीज़ लीव मी अलोन, मैंने आपको कुछ बोले मैंने आपको, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अंदर जा रही हूँ, ऐसा बोल के फिर जो हमारी नेहा है वो अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाती और अंदर जा रही होती है। और जो वो मतलब ऐसे लंगड़ाते हुए जा रही थी, क्योंकि हमारी नेहा को काफ़ी चोट लगी होती है, क्योंकि उसका जो एक पाँव होता है वो उसके नीचे आ चुका होता है, जिसकी वजह से उसके पाँव पे काफ़ी गहरी चोट लग गई होती है। और हमारी जो ऋषिका होती है वो उसको देख रही होती है। ऋषिका बोलती है कि यार ये लड़की मेरी कोई बात भी क्यों नहीं सुनती है, ये क्यों ऐसा कर रही है। फिर जो हमारी ऋषिका है वो फिर भी उसके पीछे पीछे जाती है और जो नेहा होती है उसके मतलब काफ़ी लग चुकी होती है, लेकिन गुस्से में उसको फील नहीं हो रहा था, वो सीधा रूम में जाती है और रूम में बैठ जाती है कुछ देर के लिए, वो बस ऐसे ही बैठ जाती है। और उसको मतलब जो पाँव होते हैं उस पर मतलब उसको पेन हो रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ चुकी होती है, क्योंकि इतने टाइम से वो बाहर रहने की वजह से वो ठंडी पड़ चुकी होती है। और यहाँ हमारी जो ऋषिका होती है वो रूम में आ ही रही होती है कि अचानक जो हमारी ऋषिका की मम्मी है वो ऋषिका को आवाज़ देती है, ऋषिका बेटा। फिर जो ऋषिका होती है वो जैसे ही अपनी मम्मी की आवाज़ सुनती है वो अपनी मम्मी की तरफ मुड़ती है और उसकी मम्मी बोलती है क्या हो गया बेटा, तू कहाँ जा रही है, खाना चलो आ जाओ खाना खाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोरों की भूख लगी, मुझे ही नहीं सबको। फिर जो ऋषिका होती है वो बोलती है ठीक है मम्मी आप लोग जाओ, मैं और नेहा आते हैं। फिर जो ऋषिका की मम्मी होती है बोलती है बेटा नेहा कहाँ है, नेहा को उतने टाइम अभी तक नहीं देखा है। फिर जो ऋषिका होती है बोलती है मम्मी आप लोग जाओ खाना खा लो, मैं इसको लेके आ रही हूँ 5 मिनट में। उसकी जो मम्मी होती है बोलती है ठीक है बेटा जल्दी आना, ओके ना। ऐसा बोल के ऋषिका की मम्मी मतलब सब लोग, रिया, विधि, दादी माँ, दादाजी सब लोग मतलब चले जाते हैं होटल में बैठ के खाना खाने के लिए। और हमारी जो ऋषिका है वो बस बेडरूम में जाती है और जैसे वो बेडरूम में जाती है देखती है तो सामने हमारी नेहा नहीं होती, क्योंकि जैसे ही हमारी नेहा को पता चल जाता है कि ऋषिका रूम में आ रही है उससे पहले ही वो वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में
वो लॉक लगा लेती है और खुद वॉशरूम में बैठ जाती है। उसको पाँव पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो चुका होता है। हमारी नेहा भी काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होती है, उसको अगर कोई डांट ले तो उसको काफ़ी हर्ट हो जाता है। और आज के दिन हमारी जो नेहा होती है उसके साथ बहुत बुरा होता है। पहले तो वो उसको इतनी ठंड लगने के बावजूद हमारी इशिका ने रूम को लॉक किया होता है और इस वजह से हमारी जो नेहा होती है उसको उस चीज़ का भी गुस्सा होता है। वो वॉशरूम में जाके बैठ जाती और जैसे ही इशिका चेक करती कि वो रूम में नहीं है, वो तो बोलती कि यार ये लड़की कहाँ चली गई, ज़रूर वॉशरूम में ही गई होगी। ऐसा बोल के जो हमारी इशिका होती है वो वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक नॉक करते हुए बोलती है, नेहा नेहा क्या तुम अंदर हो। पहले तो नेहा नहीं बोलती, फिर जो इशिका होती है बोलती है, नेहा मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे आंसर दो, क्या तुम अंदर ही हो। फिर जो नेहा है वो मतलब रो रही होती है काफ़ी ज़्यादा। वो फिर अपने आंसू पोंछते खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए बोलते हाँ मैं वॉशरूम में हूँ, प्लीज़ चली जाओ यहाँ से। फिर जो हमारी इशिका होती है बोलते क्या हुआ, दरवाज़ा ओपन करो, क्या कर रही हो तुम अंदर। फिर जो नेहा होती बोलते तुम्हें नहीं पता है वॉशरूम में क्या करते, मैं फ्रेश हो रही हूँ, जाओ यहाँ से। फिर जो इशिका होती बोलते दरवाज़ा ओपन करो। फिर जो नेहा होती बोलते मैंने बोला ना मैं फ़्रेश हो रही हूँ, सो जाओ यहाँ से। फिर जो इशिका होती है वो बोलती है जान मैं तुम्हें लास्ट मरतबा बोल रही हूँ कि दरवाज़ा ओपन करो, नहीं तो मैं दरवाजे को तोड़ दूँगी। फिर जो नेहा होती है उसको गुस्सा आ जाता है, बोलते प्लीज़ यार प्लीज़ भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ, क्यों मेरा पीछे कर रही हो, जाओ जाके खाना खाओ ना, मैं आ जाऊँगी बाद में। फिर जो इशिका होती बोलते नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं जाने वाली हूँ, मुझे पता है तुम्हें चोट लगी है, प्लीज़ यार प्लीज़ ऐसा मत करो यार, तुम्हें क्या हो गया है, तुम बदल चुकी हो। जिस पे हमारी ने बोलती है बदल चुकी हूँ, ठीक है बदल चुकी है, प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ, मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में। इशिका बोलती है नहीं जब तक तुम बाहर नहीं आओगी मैं यहीं पे खड़ी रहूँगी। नेहा बोलती है ठीक है खड़ी रहो, मुझे क्या। ऐसा बोल के फिर जो नेहा होती है वो अंदर वॉशरूम में बैठी रहती है और उसको मतलब उसका जो पाँव का दर्द होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लग जाते हैं और उसको जो पाँव होते हैं मतलब नीचे आया होता है, जिसकी वजह से उसका जो पाँव होता है वो भी थोड़ा थोड़ा स्वेल होने लग जाता है दर्द से। और उस दर्द से उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और रो रो के उसकी जो आँखें होती हैं वो भी रेड हो चुकी होती है। तकरीबन 1 घंटे से हमारी नेहा वॉशरूम में ही होती है। इशिका फिर रूम में बैठ के मोबाइल चला रही होती है। पहले तो इशिका इतना ध्यान नहीं देती है, वो बस मूवी देखने में व्यस्त हो जाती है। और हमारी जो इशिका होती है उसने 2 घंटे की मूवी चलाई होती है और 2 घंटे की मूवी भी ख़त्म होने ही वाली होती है। फिर जो इशिका है उसको ध्यान आता है कि नेहा अभी तक बाहर नहीं आई होती है। फिर जो इशिका है वो फ़ोन को साइड में फेंकती और बोल फिर एकदम से वॉशरूम के दरवाजे के पास जाती और फिर से नॉक नॉक करती बोलती जान जान तुम ठीक तो ना, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही यार, क्या रही हो तुम, 2 घंटे हो गए अंदर। फिर जो हमारी ने वो पहले कुछ नहीं बोल रही होती है, फिर से इशिका दरवाजे को पीटते हो बोलती है जान क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रही हो तुम। फिर जो नहीं बोलते क्या है यार प्लीज़ जाओ, क्या कर रही हो, मैं वॉशरूम में फ़्रेश हो रही हूँ। फिर जो हमारी इशिका होती है बोलती जान मैं कसम से मैं लास्ट मरतबा बोल रही हूँ, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला ना मैं सच में दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाऊँगी। यहाँ बोलती है बस यार प्लीज़ जाओ यहाँ से, मैं फ़्रेश हो रही हूँ। फिर जो इशिका होती है बोलते तो क्या हो गया, मेरे सामने हो जाओ, मैं तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी क्या हूँ, सो प्लीज़ जल्दी से दरवाज़ा ओपन करो नहीं तो मैं तोड़ दूँगी। उन्हें बोलते तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आ रही हूँ भाई। ऐसा बोल के जो नेहा है वो खुद को शीशे के आगे जाती है, अपना फेस सही से वॉश करती है, लेकिन उसकी जो आँखें होती है वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुके होते हैं, गाल भी उसके काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुके होते हैं। और ऐसे ही फिर हमारी जो नेहा है वो दरवाज़ा ओपन करके बाहर आ जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा ओपन करके बाहर आती है तो इशिका एकदम से उसको पकड़ती है और जैसे इशिका उसको पकड़ती है देखती है तो हमारी जो नेहा होती है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो चुकी होती है, बर्फ़ की तरह ठंडी। और जैसे इशिका उसको टच करती है तो वो एकदम से नेहा को अपनी बाहों में भर लेती है और जैसे इशिका उसको अपनी बाहों में भरती है तो नेहा उसको पुश करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी जो इशिका होती है वो काफ़ी मज़बूत होती है, मतलब उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है, जिस वजह से हमारी जो नेहा है वो उसको पुश नहीं कर पाती और जो हमारी इशिका है वो उसको फिर अपनी गोद में उठा लेती है। नेहा बोलती है क्या करिए, छोड़ो मुझे। फिर जो इशिका होती है वो बोलती है अगर आगे से कुछ बोला तो मुझे इतना हक है कि मैं तुम्हें थप्पड़ लगा पाऊँ, अगर मुझे तुम्हारे बोलने की आवाज़ आई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोल के जो इशिका होती है वो नेहा को अपनी गोद में उठाती है और सीधा बेड पे लेके चली जाती है और बेड पे लिटा देती है और फिर बोलती है अगर जान तुम यहाँ से उठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई ना तुम।
ऐसे बोल के जो हमारी इशिका होती है वो सबसे पहले मतलब अपना फ़ोन उठाती है और अपनी मम्मी को कॉल करती है और कॉल करती है और बोलती है, मम्मी मैं और नेहा रूम में ही हैं, खाना खा लेंगे, अगर आपको कहीं जाना है तो आप लोग चले जाओ, मुझे भी नींद आ रही है और नेहा को भी, हम लोग थोड़ा सो रहे हैं, ठीक है ना। फिर जो उसकी मम्मी होती है बोलती है, बेटा तुम लोग ठीक तो हो ना। इशिका बोलती है, जी मम्मी हम ठीक हैं, हमें क्या होगा, आप लोगों को जाना है ना तो आप लोग चले जाना, ठीक है ना, हम लोग खाना खा लेंगे। उसकी मम्मी बोलती है, ठीक है बेटा। ऐसा बोल के वो कॉल काट देती है और फिर वेटर को कॉल करती है, वो बोलती है कि आप हमारे लिए खाना रूम में ही भिजवा दो। और ऐसा बोल के वो कॉल काट देती है और जो हमारी नेहा होती है सबसे पहले उसके ऊपर वो एक बहुत बड़ा मतलब ब्लैंकेट होता है वो ओढ़ लेती है और बोलती है कि ये नीचे नहीं रखना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब जो हमारी इशिका होती है वो हमारी नेहा को बार बार धमका रही होती है कि मुझे तुम पे पूरा हक है, मैं चाहूँ तो तुम पे हाथ भी उठा सकती हूँ, पहले तो मैंने कभी तुम पे हाथ नहीं उठाए, लेकिन आज अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या ऐसा वैसा कुछ काम किया तो मैं तुम पे हाथ उठा लूँगी, समझ गई ना तुम। हमारी जिस पे हमारी जो नेहा होती है वो फिर कुछ नहीं बोलती है, वो चुप होकर बैठी रहती है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है। वो कंबल के अंदर भी कप आ रही होती है और थोड़ी देर में लोगों का खाना भी आ जाता है। जैसे ही खाना आता है इशिका फिर खाना लेती है और बोलती है, अभी किसी को भी हमारे रूम में मत आने देना। ऐसा बोल के वो खाना लेती है और दरवाज़े को लॉक कर लेती है और लॉक करके सीधा बेड पे खाना लेके आ जाती है। और जैसे ही खाना लाती है तो फिर मतलब खाने को एक प्लेट में डालती है और डाल के फिर अपने हाथों से नेहा को खाना खिला ही रही थी कि नेहा बोलती है, मेरे साथ हाथ हैं, मैं खा लूँगी। फिर जो इशिका होती है वो बोलती है, चुप, मैंने तुम्हें क्या बोला था, तुम कुछ नहीं बोलोगी। ऐसा बोल के वो फिर से थोड़ा सा डांटती है और उसको मतलब खाना खिलाने लग जाती है। और हमारी जो इशिका होती है वो खुद भी खाना खा रही होती है और नेहा को भी खाना खा रही होती है। फिर जो हमारी नेहा है वो कुछ नहीं बोल रही होती, वो बस चुपचाप होती है और बस इशिका को ही देख रही होती है। इशिका बस नेहा को खाना खिला लेती है, खाना खिला के वो फिर बर्तन को साइड में रख लेती है, साइड में रख के फिर वो हमारी जो नेहा होती है उसको नीचे लिटा लेती है और ख़ुद भी उसके साथ लेट जाती है। और जो हमारी इशिका होती है उसको पता चल चुका होता है कि हमारी नेहा काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ चुकी होती है, इसको गर्म कैसे करना है। और ऐसे ही हमारी जो इशिका होती है वो मतलब लेटने से पहले जो उसकी शर्ट होती है वो उसको उसके सारे बटन खोल लेती है और जैसे ही खोल दिए तो वो फिर लेट ही रही होती है कि नहीं, बोलते क्या कर रही हो तुम। फिर जो इशिका होती है बोलते, चुप, मैंने आपको क्या बोले जान, तुम कुछ नहीं बोलोगी, समझ नहीं आता है क्या तुम्हें, एक बात समझ नहीं आती है माइंड में, एक थप्पड़ लगेगा ना फिर समझ आ जाएगी, कुछ नहीं बोलोगी तुम। फिर जो हमारी इशिका होती है वो लेट जाती है और फिर अपनी जो बाएँ होती है उसको फैला देती है और बोलती है, जान आ जाओ, आई नो मेरा बच्चा मुझसे नाराज़ है, कान पकड़ के सो रही, आपके भले के लिए मैं आपसे झगड़ा करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, सो इस वजह से आप पे गुस्सा करती हूँ ना जान। क्या मुझे हक़ नहीं है, क्या एक पति को हक़ नहीं है कि वो अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा करे, इसको डांटे, प्लीज़ सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, अगर आप मुझ पे हाथ उठाना चाहो तो उठा सकती हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मतलब हमारी जो इशिका है वो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही होती है जिसकी वजह से हमारी नेहा की आंखों में आंसू आ जाते। वो बिना सोचे समझे फिर से एकदम से आती है हमारी इशिका के ऊपर आ जाती है और उसको हक करके रोने लग जाती है। हमारी जो इशिका होती है वो फिर अपनी जान को हक करके ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है और बोलती है कि मेरा बच्चा, आप मेरी जान हो, मैं आपके भले के लिए आपको डांटती हूँ, आपको पता है ना मैं खुद से भी ज़्यादा आपको प्यार करती हूँ, मुझे कुछ हो जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो मेरी जान निकल आती है, आप मेरी जान हो, आप मेरी धड़कन हो, मेरी दुनिया हो। मतलब हमारी जो इशिका होती है वो काफ़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही होती है और ऐसे ही अपनी जान को अपने सीने से लगा लेती है और अपनी नेहा को इतना टाइटली हग कर लेती है कि हमारी जो नेहा होती है वो भी कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और हमारी जो इशिका होती है उसकी जो बॉडी होती है वो हीटअप हो रही होती है और हमारी जो नेहा की जो ठंडी बॉडी होती है वो भी फिर हीटअप होने लग जाती है। और ऐसे ही हमारी जो नेहा होती है उसको हमारी इशिका के ऊपर काफ़ी प्यार आ रहा होता है और वो फिर हमारी इशिका को चेस्ट पे ही किसेस करना स्टार्ट कर देती है और ऐसे ही इन दोनों का प्यारा और क्यूट सा रोमांस स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही दोनों रोमांस करने लग जाते हैं, दोनों
काफ़ी मूड में आ जाते हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्यार कर रही होती हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी इशिका की मम्मी लोग होते हैं वो थोड़ा मतलब घूमने के लिए गए होते हैं, क्योंकि अभी धूप निकल आई होती है। कभी मतलब वहाँ का जो वेदर होता है ना, कभी बारिश, कभी स्नोफॉल, कभी बादल, कभी धूप। अभी धूप लगी होती है, जिस वजह से हमारी इशिका की जो मम्मी होती है बोलती है चले हम लोग थोड़ा यहाँ पे घूम फिर लेते हैं। इशिका की मम्मी से सब लोग पूछते हैं इशिका को और नेहा को आने दो। फिर उसकी जो मम्मी होती इशिका की मम्मी होती है वो बता देती हैं कि वो थोड़ा रूम में आराम कर रही है, बोल रही थी कि मैं रात को सो नहीं पाई, नींद नहीं आ रही थी, सो इस वजह से हम लोग सो रहे हैं। हमारी इशिका विधि और यह समझ चुकी होती कि वो लोग क्यों रूम में रुके हैं। और यहाँ ये सब लोग फिर घूमने के लिए चले जाते हैं और वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं, पिक वगैरह बना रहे होते हैं। और यहाँ हमारे क्यूट से कपल वैसे एक दूसरे का साथ रोमांस करते रहते हैं। कुछ देर तक बस ये कुछ घंटे तक ये बस ऐसे ही लगे रहते हैं। और कुछ देर थकने के बाद फिर से हमारी जो नेहा होती है वो अपनी जान को हक कर लेती है और ऐसे ही दोनों सो जाते हैं। 12 बजे तक इन दोनों का रोमांस चलता रहता है और फिर इन दोनों की आँख लग जाती है, ये दोनों सो जाते हैं और ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है। शाम का टाइम हो जाता है। फिर हमारी जो इशिका होती है उसके फ़ोन पे कॉल आती है। जैसे ही कॉल आती तो वो उसकी नींद ख़राब हो जाती है। बोलते क्या जान किसकी कॉल है, बंद करो ना। फिर जो हमारी इशिका होती है बोलती है जान बच्चा रुको देखने तो कौन है। फिर जैसे ही हमारी इशिका फ़ोन देखती है तो दादाजी की कॉल होती है। और जैसे ही इशिका दादाजी की कॉल देखती है तो वो एकदम से हमारी नेहा को खुद से नीचे गिरा देती है और बैठ जाती है। बोलती है हाँ दादाजी क्या हुआ। फिर जो दादाजी होते हैं बोलते बेटा तुम लोग क्या कर रहे हो, आ जाओ हम मेरे पास में आए हैं पार्क में, तुम लोग भी आ जाओ, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, तुम लोग रूम में क्या कर रहे हो। इशिका बोलती बस दादाजी हम 5 मिनट में आ रहे हैं, आप लोग वहीं पे रुको। फिर जो दादाजी होते हैं बोलते ठीक है बेटा जल्दी आ जाना, ओके ना, ऐसा बोल के फिर जो दादाजी होते वो कॉल काट देते हैं। और जो नेहा होती है बोलती क्यों मुझे नीचे गिराए, क्या है क्या किसकी कॉल दी जान। फिर जो इशिका बोलती जान दादाजी की कॉल थी, दादाजी बुला रहे, चलो उठो अभी हम लोग भी जाएँ क्योंकि हम लोग सुबह से यहाँ पे हैं, चलो उठ जाओ। फिर जो हमारी नेहा और इशिका होती है वो दोनों फिर साथ में जाते हैं वॉशरूम में और दोनों साथ में रोमांस भी कर रही थी। जहाँ पे 5 मिनट का हमारी इशिका ने बोला होता है वहाँ पे लोगों ने 3 घंटे लगा दिए होते हैं। दोनों वॉशरूम में रोमांस भी कर रही होती है और साथ में शावर भी ले रही होती है। इन लोगों का बहुत ही प्यारा सा मोमेंट चल रहा होता है। फिर दोनों रेडी शेडी होते हैं और आज दोनों ने सेम ड्रेस पहना होते और आज दोनों ने ब्लैक कलर का। हमारी जो नेहा होती है उसने पैंट शर्ट पहनी होती है, सॉरी इशिका ने पैंट शर्ट पहनी होती है और हमारी जो नेहा होती है उसने साड़ी पहनी होती है। इशिका कितना मना करने के बावजूद भी नेहा बोलती है नहीं मैं आज साड़ी पहनी, क्योंकि ये जहाँ पे आया होता है वो ठंडा इलाका होता है। फिर जो हमारी इशिका होती है वो उसकी साड़ी के ऊपर स्वेटर पहना देती है। नेहा हम नहीं पहन रहे थे, बोलती जान कितना बुरा लगेगा। वो बोलती है जान बुरा अच्छा लगने की बात नहीं है, यहाँ पे ठंड अगर आपको सर्दी हो गई तो फिर क्या होगा, चलो ये पहन लो। फिर जो इशिका होती है उसको बड़े प्यार से स्वेटर पहना दी। फिर दोनों हाथों में हाथ डाल के रूम से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं उनको बड़ी ही अजीब नज़र से देख रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, कोई कैसे भी क्यों ना देखे। और वहाँ पे कुछ लोग बातें भी कर रहे होते कि यार ये लड़कियाँ ये क्या कर रही हैं, ये मतलब उनको कुछ समझ नहीं आती तरह तरह के, जैसे कि आपको पता है ये लोगों की बकवास। वो ऐसे ही बोल रहे होते हैं, इन दोनों को बिना कोई फ़र्क पड़े ये लोग होटल से बाहर आ जाते हैं और फिर दादाजी को कॉल करती है, बल्कि दादाजी को भी मिला ही देते वो काट देती है। वे जो नेहा तो बोलती है जान क्या हो गया, आप कॉल करके काट क्यों दिए। फिर इशिका बोलती है पागल दादाजी को नहीं रिया को कॉल करती हूँ, ऐसे बोल के वो रिया को कॉल करती है। और जैसे ही रिया को हमारे इशिका की कॉल जाती है रिया बोलती है अच्छा बच्चों याद आ गई अब तो उन दोनों की खैर नहीं। ऐसे बोल के जो रिया होती है वो थोड़ा साइड में चली जाती है और बोलती है हाँ हाँ कर लिया एंजॉय, हाँ क्या क्या किया है मुझे भी बताओ। मतलब वो ऐसे ही स्टार्टिंग में बातें करने लग जाती है। इशिका बोलती है चुप कर बदतमीज़ बगैरत, कुछ पता तुम लोग कहाँ पे हो, हम लोग आ रहे हैं। रिया बोलती है क्या क्यों यार मत आओ, तुम लोग साथ में टाइम स्पेंड करो, जाओ कंटिन्यू करो, क्या है क्यों तुम यहाँ पे आ रही हो, जाओ 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 जो कर रही थी वही करो। मतलब रिया काफ़ी चिढ़ा रही होती है। इशिका बोलती है यार बस प्लीज़ बता दे कहाँ पे है तू। फिर रिया बोलती है तुम लोगों को दादाजी ने 5 मिनट का बोला था और 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं।
देखा टाइम, फिर जो हमारी इशिका होती बोलती यार प्लीज़ बताना कहाँ पे तू। कुछ देर हमारी रिया इनको चलाने के बाद वो बताती कि हम साथ में ये लोकेशन भेज रही हूँ, तुम लोग आ जाना। ऐसा बोल के फिर जो रिया होती है वो कॉल करती है तो उन लोगों को लोकेशन भेज देती है और दोनों लोकेशन पे चली जाती हैं। सो गाइस देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर लो।